ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल जो कि ये दो काम मिनिमम कर रहा है उसको हम कहते हैं कर्नल। Today we'll be looking at the formal definition of operating systems, and we will try to understand what an operating system is and what are the responsibilities of an operating system. So before understanding the concept of an operating system and the responsibilities of operating system, we must understand what the operating system is dealing with. The most important thing the operating system is dealing with is the hardware. और हार्डवेयर को आपने असेंबली लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा डिफरेंट एंगल से, लेकिन यहाँ पे हम उसका एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट व्यू देख रहे हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें आपकी मेमोरी है, सीपीयू है, डिफरेंट डिस्क्स हैं, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, और द मेन टेक अवे ऑफ दिस स्लाइड इज कि ये सब की सब एक कॉमन वायर के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, या सेट ऑफ वायर्स के थ्रू। दिस कॉमन सेट ऑफ वायर्स, इसको हम बस भी कहते हैं, या कॉमन बस, या जनरल बस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस होती हैं, लेकिन जो मेन आपकी बस है वो ये वाली है जिसके ऊपर सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई हैं। अब इट्स द मीडियम, यस, एक्चुअल वायर्स हैं जो कि 32 या 64 वायर्स का एक बंच है जो कि इकट्ठे चल रहा है, और सारी की सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं। ये बिल्कुल एक मोटरवे की तरह है, जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, जिसके ऊपर डिफरेंट सिटीज़ रास्ते में आते हैं, और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बस फ़र्क इसमें ये है कि ये ऐसी मोटरवे है जिस पे एक वक्त में एक व्हीकल ट्रेवल कर सकती है। अगर एक गाड़ी एक सिटी से निकली है और दूसरी सिटी की तरफ जा रही है, तो किसी किसी और को अलाउड नहीं है कि वो वहां पे जा सके। तो इसका मतलब है कि एक वक्त में मेमोरी ने एक हार्ड डिस्क से अगर वो बात कर रही है, तो सीपीयू ग्राफिक्स अडेप्टर से बात नहीं कर सकता। ये कंस्ट्रेंट इसके ऊपर आ गई, और उस कंस्ट्रेंट की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी एंटिटी है जो कि यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक लॉजिकल एंटिटी है जिसका नाम ओएस है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये काम करने के लिए कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करे कि किस वक्त मैं किस पेयर ऑफ डिवाइसेस को आपस में बात करने दूंगा और किसको नहीं करने दूंगा। तो ये उसका आप समझ लें ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंस बिटवीन 32 एंड 64 बिट, वो इसके बस साइज का है कि इसके ऊपर कितनी लाइंस हैं। पहले 32 हुआ करती थी, आजकल 64 है, लेकिन इट डजेंट चेंज द पिक्चर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे मोटरवे में कभी 2 लेन की मोटरवे है, कभी 3 की है, कभी 4 की है। उससे हमारे सिनेरियो में ये फर्क पड़ रहा है कि बड़े चौड़े साइज की गाड़ी तो गुजर सकती है अब, लेकिन जो पिक्चर ये जो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वक्त में 2 सिटीज के दरमियान कम्युनिकेशन है, वो चेंज नहीं हो रहा। वो वैसे का वैसे ही है। वो चाहे 8 बिट कंप्यूटर्स होते, चाहे 16 बिट होते, चाहे 32 बिट्स होते, और आजकल 64 बिट है, सब के अंदर यही है कि एक वक्त में 2 डिवाइसेस आपस में बात कर सकती हैं, उसके अलावा नहीं कर सकती, इस कॉमन बस को यूज करते हुए। अच्छा, इसी वजह से ना इसके अंदर ज्यादा अच्छी एग्जांपल ये बनेगी कि एक रूम हो, एक क्लासरूम हो, और उस क्लासरूम का ये जो एयर है, जो ये शेयर्ड है, हम सब इसको शेयर कर रहे हैं। अगर आप दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, तो हमें हमें भी उसकी आवाज आएगी और हम डिस्टर्ब होंगे। ये एक शेयर्ड मीडियम है। फिर इसी तरह अगर आप दो बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर बाकियों को भी आवाज जा रही हो। लेकिन केओस से बचने के लिए, एरर से बचने के लिए, हम चाहते हैं कि एक वक्त में 2 लोग ही बात करें, क्योंकि बस कॉमन है, मीडियम शेयर्ड है। तो हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि यार आपने इस चीज को सुपरवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता हूँ, मैं सुपरवाइजर बन जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार जिस बंदे 2 लोगों ने बात करनी है वो मैं बताऊंगा किसने करनी है। तो कभी मैं आप दोनों को परमिशन दे देता हूँ, और मैं अपना काम अलग से करता हूँ, आप दोनों आपस में बात करते हैं, सबको आवाज आ रही है, लेकिन आप दोनों विदाउट एनी एरर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर मेरे डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, मैं उनको देखते हुए थोड़ी देर के बाद कहता हूँ कि आपने काफी टाइम ले लिया, मैं आपसे कहता हूँ आप लोग खामोश हो जाएं, और मैं इन लोगों को कहता हूँ कि अब आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो इस तरह का मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना इसके लिए ज़रूरी है, ताकि
केओस ना मचे, लड़ाई ना मचे और हर कोई आसानी से मीडियम को शेयर करते हुए आपस में बात कर सके। तो ये तो हो गया एक पर्सपेक्टिव। उसके बाद आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम का होना उसके गोल्स डिफाइन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो गोल्स हैं वो बेसिकली एक यूजर है वो ये कहता है कि मैं कन्वीनियंटली यूज कर सकूं कंप्यूटर सिस्टम को। एक यूजर ये कहता है कन्वीनियंटली मैं यूज कर सकूं और वो बड़ा एफिशिएंटली चले, उसके तेज स्पीड अच्छी हो उसकी। और फिर वो ये कहता है कि हार्डवेयर एफिशिएंटली यूज हो। ये जरूरी नहीं है कि यूजर कहे, हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव हो कि हार्डवेयर जरा अच्छे तरीके से चलना चाहिए। और इसी तरह जितने यूजर्स के प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे के सारे आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें और बात कर सकें। लेकिन ये चीज़ें भी आपको मज़ीद डिटेल से आगे आएंगी। और उसमें ये है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जिसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को हर वक्त डील करना पड़ता है। तो ये वो चार एंटिटीज़ हैं जिसमें हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और यूजर्स हैं। हार्डवेयर वो चीज़ है जिसके ऊपर सारे का सारा सॉफ्टवेयर चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंटिटी है जिसकी अभी एक बेसिक सी हमने वजह बताई कि क्योंकि कॉमन बस से सारे के सारे कनेक्टेड है, तो इस वजह से अब एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि बताए कि किस किस डिवाइस ने आपस में कब कब बात करनी है। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना एक वो एंटिटी बन गई। इसी तरह आप लोग बहुत सारी एप्स इंस्टॉल करते हैं, उनको रन करते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी एक एंटिटी है। और सिमिलरली एक कंप्यूटर को एक वक्त में बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हो सकते हैं, जैसे कि सर्वर्स हैं, तो उसके साथ बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स एक वक्त में अटैच्ड होते हैं। तो ये सारी की सारी एंटिटीज एक वक्त में एक किसी के साथ भी मतलब कम्युनिकेट कर सकती है। सो देयर हैज टू बी अ सुपरवाइजर ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एक और इसमें पिक्चर है कि अगर मैं लेयर्स की तरह देखूं कि एक हार्डवेयर है और उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और उसके ऊपर सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और उसके ऊपर वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू वो कनेक्टेड हैं। और जैसे ये यूजर वन कंपाइलर यूज कर रहा है, यूजर टू असेंबलर यूज कर रहा है, यूजर थ्री टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा है, सारे के सारे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर व्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एज ए होल। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसी को भी अनहैप्पी ना होने दे। यूज़र्स को भी और इवन हार्डवेयर को भी। हार्डवेयर अनहैप्पी कब होता है? जब रिसोर्सेज़ इतने बुरी तरह यूज़ होते हैं कि कोई बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, कोई हार्डवेयर रिसोर्स, और कोई बहुत हेवीली यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी उसने हैप्पी रखना है कि किसी को किसी की रिक्वेस्ट डाउन आप डिनाई ना करें किसी भी वक़्त। और हर एक को जो रिक्वेस्ट वो कर रही है उसको वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को वो उसकी रिक्वेस्ट पूरी होती रहे। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स करते क्या हैं। तो अभी तक हम इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर सके हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हु इज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू। अगर एक यूजर बात करेगा तो वो ये कहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज, इट शुड बी इजी टू यूज, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी मिलनी चाहिए, जो काम मैं कहूँ फौरन फौरन होना शुरू हो जाए। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में वो बिल्कुल बॉदर नहीं करता। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या चीज़ है कि आपने एक बहुत एक्सपेंसिव कोई डिवाइस लगाई थी, जैसे आपने 8 कोर सीपीयू का कंप्यूटर लगा लिया, उसमें 8 सीपीयूज हैं। यूजर कहता है कि यार मेरे एप्स तेज चलनी चाहिए, मैं बॉदर नहीं करता कि उसमें से 4 कोर्स हमेशा फारिग बैठी होती है। तो आपके पैसे ज़ाया जा रहे हैं, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आप उसमें एक सस्ता प्रोसेसर लगा लेते, वो भी उतना ही तेज शायद चल जाता। इसी तरह वो इससे भी बॉदर्ड नहीं है कि बहुत ओवर हीटिंग हो रही है या ओवर यूटिलाइज्ड है, वो कह रहा है बस मेरा काम तेज होना चाहिए। तो जबकि कुछ और कंप्यूटर्स हैं जैसे शेयर्ड कंप्यूटर्स हैं, वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में बहुत सीरियस होते हैं। जैसे मेन फ्रेम्स हैं, वो कहते हैं कि जितने भी यूजर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं सबके सब हैप्पी होने चाहिए, सबको रिसोर्सेज फेयर क्वांटिटी में मिलने चाहिए। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि मेन फ्रेम्स पे इंस्टॉल हुए होंगे वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हुए हुए हैं, वो ये ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं इसका ख्याल रखेंगे।
और इसी तरह इससे मिलते जुलते और भी हैं, जैसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो होती है बैटरी। आपका जो एंड्रॉयड है या iOS है वो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता है कि बैटरी यूटिलाइजेशन कैसी हो। ऐसे मैसेजेस जनरेट करता है कि अगर आपने उसको फोर्स भी किया कि ज़्यादा काम किसी ऐप से लेना है तो बता देगा कि ये वाली ऐप ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट लाइक एनी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूंकि एक सॉफ्टवेयर है तो वो इस चीज़ के उसके डिज़ाइनर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, उस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है जिस एनवायरनमेंट में इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने चलना है। तो वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें कोई यूज़र इंटरफेस ही नहीं होता, जैसे एम्बेडेड कंप्यूटर्स के ऊपर होते हैं। जैसे आपके माइक्रोवेव में अगर कोई इस तरह की चीज़ लगी हुई है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप इन सब बातों के बाद अगर समराइज करने की कोशिश करें कि बेस्ड ऑन यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, बेस्ड ऑन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, आप कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो मेन काम है जो कि उसको डिफाइन करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो बिल्कुल जो मेन काम है वो दो हैं। एक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड द सेकंड वन इज दैट इट इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। और रिसोर्स एलोकेशन बेसिकली और इसमें एग्जांपल सबसे अच्छी जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि हमारे सिनेरियो में, एफसी के सिनेरियो में, एन एन ब्लॉक इज लाइक ए सुपरवाइजर टू ऑल ऑफ अस। ठीक है, और उन्होंने मुझे ये रूम दिया, तो उन्होंने कौन सा काम किया? उन्होंने रिसोर्स एलोकेशन की। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपने 11 AM पे जाना है, तो उन्होंने कौन सा काम किया? उन्होंने मुझे कंट्रोल किया, वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हैजर्ड आती है, कोई खतरा होता है, तो वो वहां से एक सिग्नल भेजते हैं कि सब लोग फौरन बिल्डिंग खाली कर दें। तो वो कंट्रोल कर रहे हैं हमें। और हमने अपना कंट्रोल एक बात इसमें समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने वॉलंटरली अपना कंट्रोल उनके हवाले किया हुआ है ताकि लड़ाई ना मचे। ये हमारी ये हमारी अपनी मर्जी है कि वो हमें कंट्रोल करें, हैप्पीली हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह और हम इस सिनेरियो में क्या है? प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, वो प्रोग्राम्स अपनी वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपना कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वक्त में हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। तो हर प्रोग्राम की ये डिजायर है कि आपस में क्लैशेस ना हो, चीजें ठीक तरह चलती रहें, स्मूथली चलती रहें, हारमोनियसली चलती रहे, और किसी का प्रोग्राम भी स्टक ना हो। अब ये जो दो काम है ना, ये टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट काम है। और इन दोनों कामों को करने के लिए, मतलब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करें और उन इन दोनों में से एक काम निकाल दें, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन ही नहीं होता। ये हो सकता है कि इन दोनों कामों के अलावा बहुत सारे काम उसमें ऐड कर दें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंड रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी एंटिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल या ऐसा पार्ट जो कि ये दो काम मिनिमम कर रहा है, उसको हम कहते हैं कर्नल। और कर्नल वो एंटिटी है जो कि उसका कोर है, कर्नल कोर को कहते हैं, उसका कोर कंपोनेंट है। इसके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। आपको बहुत सी चीजें नजर आती हैं, आपको विंडोज में कंट्रोल पैनल नजर आता है, टास्क मैनेजर नजर आता है, इनमें से कोई भी चीज कर्नल नहीं है। आपको उसमें स्टार्ट मेन्यू नजर आता है, डेस्कटॉप नजर आता है, ये सब की सब चीजें कर्नल के ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन ये कर्नल नहीं है। कर्नल नजर किसी को भी नहीं आता, कर्नल का यूजर इंटरफेस एज सच कोई नहीं होता। वो साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन काम कर रहा होता है, और किसी को ऐसा सच नजर नहीं आता। उसके सब सेकेंडरी इंटरफेसेस होते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल है, हो सकता है कि वो कर्नल के किसी फीचर को मॉडिफाई कर रहा हो या उसको कॉन्फ़िगर कर रहा हो। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रही हैं कि उसके नजर आने से उनकी वर्किंग में कोई डिफरेंस नहीं आ जाता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको उसकी एक और एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आप समझ लें वो कर्नल है, वो लोग हैं जो कि हिडन है, जो कि नजर नहीं आ रहे,
लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगा। और रेक्टर और वाइस रेक्टर उस कर्नल का फेस है, उसका इंटरफेस है, जो कि कभी हमें को मैसेज देते हैं, कोई स्पीच की कर दी, लेकिन काम जो निटी ग्रिटी वाला वो बैठ के नहीं करते। वो कोई और लोग हैं जो नजर नहीं आते। दैट इज द कर्नल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जो कि हिडन होते हैं। जी जी। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। कर्नल होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और अगर कर्नल चलना बंद हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेड। कह सकते हैं, कह सकते हैं। वो एक एक हम किसने, मैंने आज तक अपना हार्ट नहीं देखा, तो ये वही चीज है कि वो इनविजिबल है, अंदर सबको पता है कि वो है। हाँ एग्जैक्टली, कर्नल चल रहा हो, कोई इंटरफेस नजर ना आ रही हो, ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही हो, तो देर इज अ चांस कि कर्नल चल रहा है। उसका यूजर इंटरफेस किसी वजह से नहीं चला या कोई और वजह हो गई है, तो कर्नल मस्ट हैज टू बी देयर इन ऑर्डर फॉर द ओएस। लेकिन ऑब्वियसली हम बीइंग ह्यूमंस, हमें एविडेंस चाहिए होता है, तो कर्नल के ऊपर कोई ना कोई चलेगी ही, तो हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ इस वक्त कर्नल चल रहा है। सॉफ्टवेयर है, इट्स अ प्रोग्राम। बिल्कुल, दैट्स आल्सो गुड क्वेश्चन कि कर्नल है क्या चीज। कर्नल इज सिंपली अ प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम है, जो कि जिस तरह सारे प्रोग्राम चलते हैं वो भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव्स बहुत डिफरेंट है, उसकी नेचर बहुत डिफरेंट है, और वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको रिसोर्सेज दे रहा है, और उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखी हमने खुद ही इस तरह से डिजाइन किया कि उसकी प्रायोरिटी बाकी चीजों से ज्यादा क्या है। कर्नल हार्डवेयर नहीं है? नहीं नहीं, कर्नल हार्डवेयर नहीं है। कर्नल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। मैं आपको उसकी मजीद बता दूं, अगर आप जाए ना कर्नल वो डॉट। एक वो लाइक एक वो चिप लगी होती है, और लाइक कर्नल के कुछ वर्जन्स भी होते हैं लाइक। नहीं नहीं, उसमें कोई चिप नहीं होती। आप कर्नल डॉट ओ आर जी पे चले जाएं, तो आपको लिनक्स हम्म। कर्नल्स का सॉफ्टवेयर पूरा कोड मिल जाएगा, सोर्स कोड मिल जाएगा। ठीक है, आप डाउनलोड करें बेशक, अभी करना चाहते हैं अभी कर लें। कर्नल डॉट ओ आर जी के ऊपर आपको लिनक्स कर्नल्स के सारे वर्जन, पिछले सारे वर्जन, और जो करंट स्टेबल और अनस्टेबल वर्जन, बीटा वर्जन, सारे के सारे मिल जाएंगे। वो सोर्स कोड के साथ पड़े हुए हैं वहां पे। तो वो बेसिकली आप उसको रीड कर लें, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ थोड़ी बहुत मिल जाती है कि उन्होंने उसमें कैसे रिसोर्स एलोकेशन की हुई है, कैसे कंट्रोल प्रोग्राम। इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ प्रोग्राम जिसको जो कि कंपाइल होता है, कंपाइल होके रन होता है, लेकिन उसकी रनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ऐसे रन नहीं होता, उसका कोई इंटरफेस नहीं है। उसको देखें, जब मैंने पावर पॉइंट लगानी थी तो मैंने क्या किया, मैंने उसको सर्च किया, उसका आइकन नजर आया, मैंने आइकन को क्लिक किया, वो चलना शुरू हो गया। कर्नल कैसे रन होता है, अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए, कर्नल कैसे रन होता है। कर्नल की रनिंग तब होती है जब आप पावर बटन ऑन करते हैं ना, तो उससे पहले कर्नल पड़ा होता है हार्ड डिस्क के ऊपर। ठीक है, जाहिर है हर चीज हार्ड डिस्क पे पड़ी है, मेमोरी रैम तो खाली पड़ी हुई है, रैम तो बिजली से चलती है, बिजली थी नहीं। आपने पावर ऑन किया, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेयर। देयर इज अनदर प्रोग्राम, जिसमें आपके यूजर प्रोग्राम्स हैं, उसके ऊपर कर्नल है, उसके ऊपर एक मजीद छोटा सा प्रोग्राम है जो कि सबसे हाई प्रायोरिटी का होता है, उसको कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर या बूटस्ट्रैप लोडर या बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, डिफरेंट नाम है उसके। वो कहाँ पड़ा होता है, वो आपकी मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटे से चिप के अंदर पड़ा होता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ऑनलाइन जो कह रहे थे। वो बेसिकली बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है जो कि आपकी मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप पे पड़ा होता है। वो क्या करता है, हार्ड डिस्क पे पड़े हुए कर्नल को लोकेट करता है और उसको कहाँ लेके जाता है, रैम के अंदर, उसको रैम में लोड करता है। तो जैसे ही बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रैम में लोड कर लेता है कर्नल को, तो फिर वो कंट्रोल ट्रांसफर कर देता है कर्नल को, कर्नल का प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाता है। हमें नजर फिर भी नहीं आता, तो क्योंकि उसके बाद फिर कर्नल जब चलता है फिर वो बहुत सारे काम करता है, फिर आपका यूजर इंटरफेस लोड करता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स लोड करता है, नेटवर्क के, ये वो बहुत सारी चीजें। तो दैट इज हाउ यू नो थिंग्स आर हियर। सो ये वो फर्मवेयर या वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर में जो है एक चिप के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है,
और ये हर कंप्यूटर हर मदरबोर्ड के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए अलग होगा, एचपी के कंप्यूटर का अलग होगा, डेल के कंप्यूटर का अलग होगा। हर एक का जो बायोस बायोस भी कहते हैं इसको आम लफ्जों में, रोम या बूटस्ट्रैप सर प्रोग्राम। मेरा ये क्वेश्चन यही था कि वो जो अभी आपके ना कर्नल वो चिप के अंदर इंस्टॉल्ड होता है, राइट? नहीं नहीं, दैट इज नॉट द कर्नल, दैट इज द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम. Bootstrap program बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। it is responsible to load the kernel. The kernel is located in the hard disk when the computer is turned off. वो हार्ड डिस्क से रैम में लाने की जो सही। तो कर्नल को हार्ड डिस्क से रैम में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम की है. बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो वो जो लाइक जो चिप जो वो जो कर्नल लोड करती है वो चिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लाइक जो जी जी कंप्यूटर स्टार्ट करने में रोल अपना प्ले जी 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 करती जी है, जी. देखिए मैं वो आपको, बेसिकली बूटस्ट्रैप है। जी जी, और उसका मैं आपको बेसिक सा एक फर्क बता दूं. बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का साइज किलोबाइट्स में होता है, कर्नल का साइज साइज मेगाबाइट्स में होता है, और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज का साइज गीगाबाइट्स में होता है, जिसमें आपकी सारे चीजें होती हैं, एवरीथिंग, सिस्टम एप्स भी होती हैं. तो ऑलराइट, थैंक यू सर। सो ऑल राइट, सो